दोस्तों, अपराधी जब भी कोई अपराध करता है तो उससे पहले एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने बुरे काम को अपराध में तब्दील करता है, जिसकी वजह से वह सोच लेता है कि अपनी जो दुनिया है वह तौर तरीके से आगे चलकर चल पाएगी। लेकिन कहा गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करेगा उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति होता है, अपनी दोहरी ज़िंदगी जीने के लिए एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी वजह से वह खुद उस उलझन में पड़ जाता है और एक दोहरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए वह जल्दबाजी में ऐसा फैसला लेता है, वह ना जाने कई लोगों की ज़िंदगियों को खिलवाड़ में तब्दील करते हुए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा जाता है, जिसकी वजह से वह हमेशा हमेशा के लिए जिन सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है और ठीक है राज के 15 दिन बाद तो लोग सुनते हैं हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एक बार जाकर इस चैनल पर आप एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में शेयर भी करें ताकि आपकी वजह से यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंच पाए। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक महाराष्ट्र का है और उसी में एक जाना माना नगरी पड़ता है, मुंबई नगरी। और ठीक उसी में एक जाना माना इधर कुल्ला बेस्ट संजय नगर का इलाका पड़ता है और ठीक उसी से सटा हुआ एक चांद तारा पुलिस चौकी पड़ता है और वहीं के रहने वाले शब्बीर खान होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है। अब इधर जंतु निशा, लेकिन उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। लेकिन दूसरे नंबर की उनकी एक बेटी होती है सबीना कौसर, जिसकी उम्र लगभग अब 26 साल के आसपास होता है, जो ऑलरेडी शादीशुदा भी होती है, जो अपने पति से तलाक लेकर ठीक 2 साल से अपनी अम्मी और अब्बू के सेवा पानी में लगी पड़ी होती है। लेकिन शब्बीर खान के टोटल एक पोती भी होती है, अब जिसका नाम होता है इधर सना, जो 2 साल के आसपास होता है। लेकिन शब्बीर खान जो होते हैं उस इलाके में एक छोटे मोटे व्यापारी के नाते काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, जिसकी वजह से उनका अपना खर्चा और यहाँ तक कि अपनी बेटी का खर्चा तौर तरीके से अब चल पाता था। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 14 अब इधर जनवरी का ही। अब जैसे शाम का वही 5:30 बजे के आसपास का टाइम होता तो उसी वक्त सबीना अपनी अम्मू इधर जन्नूती निशा से यही बोलती है कि अम्मू जी हम जा रहे हैं मज़ार पर, क्योंकि वह रोज़ जाती थी। तो यह बात जब जैसे ही जन्नूती निशा सुनते करने लग जाते कि ठीक है बेटी, इसमें कहने वाली क्या बात है। और सबीना कौसर यह बात बोलती है और अपनी बच्ची को अपनी माँ के गोद में रख देती है और फिर जो होता है मज़ार के लिए वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इधर ज़िंदगी में कभी लौट के नहीं आती है। रात को अब इधर 9 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है तो इधर जंतु निशा को याद आता है कि हमारी जो बच्ची होती है मौके पर सबीना अभी तक लौट के नहीं आई, क्योंकि वह 1 घंटे के अंदर ज़रूर लौट के आ जाया करती थी, लेकिन वह ना जाने कहाँ रह गई। और इसी बीच अब सबीना कौसर की जो अपनी बच्ची होती है इधर अपनी ही नानी अब जंतु निशा से यही बात पूछती है कि अभी मम्मी लौट के नहीं आई और कहाँ रह गई। लेकिन पूछने के बाद वह कहने लग जाती है कि तुम्हारी मम्मी अभी आ जाएगी। लेकिन इधर जो होता है 11 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है, तब भी सबीना कौसर वापस नहीं लौट के आती तो इधर सना काफ़ी रोना चिल्लाना शुरू कर देती है। और तभी शब्बीर खान जब घर लौटते हैं, लौटने के बाद अपनी नतनी से इस चीज़ की जानकारी पा जाते हैं कि अभी तक उसकी माँ वापस नहीं आई। तो उसी वक्त शब्बीर खान, जंतु निशा और जो होते हैं मिलकर कुछ रिश्तेदार अब सबीना कौसर के बारे में खोज खबर लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कॉल करते हैं सबीना कौसर का जब मोबाइल होता है मौके पर एक्टिवेट होते हुए बंद बता देता है। तो इधर परेशान हो जाते हैं कि आखिर जो था हमारी बच्ची अब कहाँ चली गई। तो जैसे ही अब सुबह का टाइम होने वाला होता है, सुबह के टाइम में शब्बीर खान और उनके कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं खुद जो था फैसला लेते हैं, अब घाटाकोपर थाने पहुंच जाते हैं और वहां शब्बीर कौसर का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है शब्बीर इधर सबीना कौसर का मोबाइल नंबर लेती है, फ़ोटो लेती है और साथ में हुलिया की एक छोटी सी स्केच बनवा लेती है और फिर जो होता है गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करते हुए तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस की टीम काफ़ी खोजबीन करती है और शब्बीर खान भी अपनी बेटी सबीना खान की तलाशी करने के लिए रिश्तेदारों को भी अलर्ट कर देते हैं और काफ़ी जगह रिश्तेदारों में बड़े बड़े फ़ोन कर देते हैं ताकि हमारी बेटी सबीना के बारे में पता चल जाए, कहीं वहाँ तो वहाँ नहीं गई। लेकिन तब भी कुछ अता पता नहीं चलता। इधर खोजबीन करते करते पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से हैरान
जान परेशान होते होते लगभग 15 दिन का वक्त निकाल देती है, लेकिन तब भी शब्बीर खान की बेटी सबीना और कौसर के बारे में अता पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही अब वही इधर 29 जनवरी का दिन होता है, तो उसी वक्त जो होता है मुंबई सयान इधर एक ऑटो हिल क्राइम ब्रांच यूनिट होता है होर में, एंड उसके हेड कांस्टेबल होते हैं। अब उन्हीं के कुछ मुखबिर होते हैं, उन्हीं के पास सूचना पहुंचता है कि आखिर जो होता है इसी इलाके में एक व्यक्ति जो होता है दर दर भटक रहा है, वह भी काफ़ी सारे गहने लेकर वह बेचने के फिराक में है। लेकिन हाँ, हमारे कुछ दोस्तों के द्वारा पता चलता उस आदमी ने इस इलाके के रहने वाली एक महिला की बेरहम तरीके से हत्या की है और गहने लाकर बेचने का फिराक में लगा पड़ा हुआ है। अब यह खबर जैसे ही मौके पर क्राइम ब्रांच यूनिट के हेड कांस्टेबल गंगाधर और पिलवटे को लगता उसी समय एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन में आने के बाद इसकी जो सूचना होता है घाटर कोपर के थाना प्रभारी को दे देते हैं। वह खबर पाते वह मामले को समझ जाते हैं कि हमें एक व्यक्ति की तलाशी है, और काफ़ी लगभग 2 हफ्ते से। और उधर जो होता है तुरंत गंगाधर पिलोटे अब थाना प्रभारी घाटकोपर से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद सबसे पहले एक टीम लेते हैं, मुखबिर के इशारे पर धरावली बस्ती की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि पता चलता कि वहीं पर इस व्यक्ति को लास्ट बार देखा गया है। लेकिन जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती, वहाँ भी जो होता है पुलिस के हाथ खाली दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर इधर कोई आने की सूचना जो होता है उस अनजान व्यक्ति के बारे में नहीं लग पाता है। लेकिन जैसे दूसरे दिन का वक्त होता है, दोबारा मुखबिर के द्वारा इधर जाकर खबर पहले गंगाधर पिलोटे को लग जाता। क्राइम टीम जैसे खबर पाती एक्शन में आती है, तुरंत इसकी सूचना घाटापुर के अब थाना प्रभारी को दे दिया जाता है। वह भी एक्शन में आते हैं और एक टीम लेते धरावाली बस्ती जाते हैं, और जैसे ही पहुंचते तो देखते हैं कि हाँ, एक व्यक्ति जो होता धारधारी इधर क्रीम कलर का शर्ट और काले कलर का एक खाकी रंग का पैक वाला पैंट पहना होता है, और पुलिस की टीम उसके ही पास जाती है धर दबोचती लेकर, और जैसे ही कब्जे में थाने अपने पहुंचती है तो पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ करने के बाद अपना जो नाम होता है नसीम खान बताता है, कहने लग जाता कि साहब हम तो उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला है फतेहपुर जिले के ललगली में रहने वाले हैं साहब, हम तो यहाँ कुछ अर्जेंट काम से आए हुए थे। लेकिन पास एक बैग होता, उस बैग को जो होता गंगाधर लोटे जब लेते हैं, लेने के बाद जब उस बैग की तौर तरीके से तलाशी करते हैं तो पता चलता उसमें एक सफ़ेद कलर का प्लास्टिक का डब्बा होता है। उसी डब्बे को खोलते हैं, बहुत बड़ा होता, उसी डब्बे में अब लगभग काफ़ी सारे गहने निकलते हैं। 2 तो हार निकलते हैं, 1 अंगूठी निकलता है, 2 बिछिया निकलते हैं। पुलिस को टीम का अंदाजा बस करो यह बिछिया या हार जो होते हैं लगभग मिलाकर 3 लाख से कम नहीं होंगे। और पुलिस की जो टीम होती है जब क्राइम ब्रांच टीम की मदद से उस सिम से पूछताछ करती है तो इधर जो होता है खुद अब नसीम कहने लग जाता कि साहब यह गहने जो होते हैं सिर्फ हमारी पत्नी के हैं, हमारी पत्नी अब गाँव में रहती है साहब, हमारी पत्नी हमें पैसे देने से मना करती है, हम बेचने के लिए साहब गहने लेकर फरार होकर और यहाँ चले आए हैं और यहीं बेचने के फिराक में हैं। लेकिन जब यह बात वहाँ मौके पर गंगाधर तलोटे सुनते कहने लग जाती है कि एक बात बताओ नसीम खान जी, या तो गहने गांव में बिक जाते, लेकिन यहाँ बेचने की क्या ज़रूरत थी। और लेकिन जैसी यह बात नसीम खान सुनता उसी बात उसके जो जुआन लड़खड़ाने शुरू कर देते हैं, और गंगाधर जाते तो उसी समय उसके बातों को समझ जाते हैं, तुरंत एक्शन में आते, उसके ऊपर शक्ति दिखाते, जैसे शक्ति दिखाते उसी वक्त टूट जाता है, कहने लग जाता कि साहब हमारी अपनी पत्नी होती है इधर सबीना कौसर साहब, उसकी बड़ी बेहतर तरीके से हमने हत्या अपने गाँव ले जाकर कर दी है। यह बात जैसे ही वहाँ के इंस्पेक्टर और साथ में क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर सुनते हैं गंगाधर उसी समय चौंक से जाते, कहने लग जाते एक बात हमें पूरी तरह से सिलसिले पर बताओ, आखिर क्या रहस्य है, आखिर सबीना कौसर कहाँ का है। वह कहने लग जाता कि सबीना कौसर जो होता है साहब यहीं जो मुंबई में कुल्ला बेस्ट बढ़ रहा है संजय नगर, उसी से सटा हुआ जो चातरा पुलिस चौकी है साहब वहीं के रहने और शब्बीर खान की ही अपनी बेटी सबीना कौसर है। यह बात जैसे ही वहाँ के इंस्पेक्टर साहब पाने के बाद उसी वक्त इसकी जो सूचना घाटाकोपर थाने से तुरंत शब्बीर खान को दिया जाता, उनको थाने बुलाया जाता। थाने में अब जैसे ही सामने जो होता है पड़ता है इधर नसीम खान देखकर शब्बीर खान पहचान कर लेते हैं और तुरंत जो होता वहाँ भी सामने खड़े होकर सारी सच्चाई नसीम खान के मुंह से सुनते हैं। लेकिन नसीम खान अब जो होता है इधर सबीना कौसर से मुलाकात, प्रेम रिश्ता और गांव ले जाकर हत्या के सिलसिले में जो कहानी जो वाक़या खोलता है, इसे सुनने के बाद लोगों के जो रोंगटे होते हैं पूरी तरह से अब खड़े से हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना जिला पड़ता है अब फतेहपुर, उसी के अंतर्गत एक जाना माना ललौली गाँव पड़ता है। उसी गाँव के रहने वाले सुलेमान खान होते हैं। उनके परिवार में टोटल अब
5 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे और टोटल 4 बच्चियाँ होती हैं। अब चारों जो बच्चियाँ होती हैं ऑलरेडी शादीशुदा में होती हैं, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता है इधर नसीम खान उर्फ अवैध राज होता है, लेकिन उनका जो दूसरे नंबर का बेटा होता है अब इधर शरीफ खान, और शरीफ खान जो होता है और इधर अपने पिता सुलेमान खान के साथ कई साल पहले जो होता है अब मुंबई के ही अब सयानधारी के ही एक बस्ती होता है पुटा गली, वहीं आता है। वहीं आने के बाद जो होता है उसके जो पिता होते हैं सुलेमान खान मौके पर एक कंपनी से संपर्क करते हैं, फैक्ट्री से संपर्क करते हैं और खटाऊ मिल कपड़ा लेते हैं, फिर वह बेचते हैं, जिसकी वजह से उनके पास ठीक ठाक आमदनी होता है। उसी वक्त अपने बेटे शरीफ खान को भी लगा लेते हैं और दोनों बाप बेटे मिलकर जो होता है उस काम को बड़ी जो तरीके से कमाना शुरू कर देते हैं। फिर काफ़ी सालों के अंदर कुछ पैसे कमाते हैं, फिर उसी से जाकर एक प्लाट लेते हैं, फिर उसी प्लाट में जो तौर तरीके से इधर समाधार इलाके में तो रहना शुरू कर देते हैं। वक्त बीतने लग जाता है, लेकिन इधर उनका जो बड़ा बेटा होता है मौके पर अब नसीम खान गांव में रहता है। गांव में रहने के बाद उसके पास कुछ खेती बाड़ी की ज़मीन भी होती है, वह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी होता है। खेती बाड़ी के साथ जो होता है और पढ़ाई का फ़ायदा उठाने के लिए भरपूर दिमाग भी लगाता है, और उसी की वजह से अपने इलाके में रहकर एक छोटा मोटा क्लिनिक खोलता है, जिसमें जो होता है तौर तरीके से काफ़ी लोगों के इलाज के लिए व्यवस्था बनाता है और बड़े बड़े जो होता है इधर रोगियों को ठीक करने का गारंटी के साथ इलाज भी करना शुरू कर देता है। और अपने इलाके में गुप्त रोगी के नाम से मशहूर नासिम खान एक डॉक्टर हो जाता है। लोग उसे चर्चा में लाते हैं, जिसकी वजह से उसके पास अब ठीक ठाक जब पैसे आने लग जाते हैं, आने की वजह से अपनी जो ज़िंदगी सब तरीके होते हैं और हिसाब से जीना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच उसकी अपनी पत्नी भी होती है, देखने में काफ़ी चंचल भी होते हैं। लेकिन इधर नसीम खान के टोटल अब 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और टोटल 1 बेटा भी होता है। पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से वह मौके पर अपने घर में रहकर क्लिनिक चलाते हुए अपने परिवार की देखभाल करने में नसीम खान कोई कसर भी नहीं छोड़ता है। लेकिन समय के हिसाब से नसीम खान के परिवार जब बढ़ता है तो इसी बीच उसके जो पिता होते हैं सुलेमान खान अपने दोनों बेटे को अलग अलग प्रॉपर्टी दे देते हैं। इधर नसीम खान जो होता है अपने गांव की ज़मीन और अपना घर जो होता है मौके पर अपने नाम अपने पिता के बलबूते लिखवा लेता है, और दूसरी तरफ जो होता है इधर शरीफ खान जो होता है मुंबई का प्रॉपर्टी अपने नाम अपने पिता के हाथों से करवा लेता है। सारी की सारी जिम्मेदारी जो होता है गाँव का इधर नसीम खान का, जिसकी वजह से नसीम खान जो होता है सारी जिम्मेदारी निभाते हुए खेती बाड़ी जो होता है अब दूसरे के सुपुर्द कर देता है और सिर्फ क्लिनिक पर ध्यान शुरू कर देता है। लेकिन क्लिनिक जो होता है उस एरिया में इतना मशहूर हो जाता है, दूर दराज के लोग उसके यहाँ आने जाने शुरू कर देते हैं और उसकी आमदनी इतनी बढ़ जाती है। अब उसी के बदौलत जो होता है अपने पिता सुलेमान खान के भी बराबर जो होता है आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन जब आने जाने लग जाता तो वहाँ भी उसकी अब दवा खाना जो होता है लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। लोग उसके बारे में जब जानते तो उसके पास आते, वैद्यराज के नाम से मशहूर होता है मुंबई में, और वहाँ आते फिर उससे इलाज करवाते। ठीक ठाक जब हो जाता है तो काफ़ी लोग उससे मुलाकात करते, फिर अपने गुप्त रोगी अपनी पुरानी समस्याओं को दूर करवाने के लिए नसीम के पास पहुँचते, ठीक ठाक पैसे जाते आते, और नसीम खान की जो होती है इस तरह चाहते और बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे दिल्ली और सूरत और इंदौर, कोलकाता, भोपाल में भी चक्कर लगाना शुरू कर देता है, और वहाँ पर भी अपनी वैद्य रूप दिखाना शुरू कर देता है, और वहाँ से भी ठीक ठाक पैसे हटना शुरू कर देता है। अब काफ़ी शहरों में उसका अपना राज हो जाता है, पैसे की ठाड़ बात उसकी बन जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा उसके जो पैसे होते हैं, मुनाफे जो जहाँ होते हैं वहाँ सिर्फ बम्बई में होते हैं, क्योंकि उसका अपना भाई भी होता है। वह भाई की वजह से उसके मुनाफे मुंबई में काफ़ी ज़्यादातर बढ़ जाते थे। अब इधर कभी हफ्ते भर मुंबई रहता और कभी महीने भर गाँव रहता, कभी कोलकाता रहता, कभी भोपाल रहता, बराबर उसके हफ्ते हफ्ते दर बदलना शुरू हो जाते। लेकिन पैसे की अच्छी खासी कमाई बढ़ जाती है, ठीक ठाक व्यवस्था बन जाता है। लेकिन तभी जो होता है सुलेमान खान के ही इधर वहीं पड़ोस के ही रहने वाले होते हैं अब शब्बीर खान। शब्बीर खान कोई और नहीं होता है, शब्बीर खान जो होते हैं ठीक इधर सुलेमान खान के ही अपने ही गांव के रहने वाले एक पड़ोसी होते हैं, जिसकी वजह शब्बीर खान और इधर सुलेमान खान का बराबर जो होता है दूसरे के घर वहाँ कमरे पर आना जाना होता है। और शब्बीर खान के परिवार में टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें दूसरे नंबर की उनकी एक बेटी होती है सबीना खान। और सबीना खान जो होती है गांव में रहती है, और जब गांव में रहती है तो उसी भी देखते शब्बीर खान हमारी जो बेटी है, और मौके पर ऑलरेडी शादी की तरफ पहुंच चुकी तो फैसला लेते हैं, लेने के बाद अपनी बेटी का निकाह जो होता है अपने एक रिश्तेदार के यहाँ करवा देते हैं। और सबीना खान जो होती है अपने ससुराल में जब जाती है कुछ महीने का वक्त निकालती है, लेकिन जब देखती है हमारे पति का जो रवैया, हमारे जो शौहर का जो रवैया हमारे विरुद्ध पूरी तरह से वे खिलाफ हो चुका है, जिसकी वजह से सबीना खान अपने ही शौहर के खिलाफ हो जाती है और घर में कलह हो जाता है। इस कलह से इतनी परेशान हो जाती है कि अपने शौहर से तलाक लेकर इधर अपने ही मायके बैठती है, कुछ दिन रहती है, फिर बैठने के बाद इधर अपने ही अब्बू सीधा का सीधा
के पास अब मुंबई चली आती है। और मुंबई जो होती जब आती है, आने के बाद जो होता है सबीर खान और नतुनिशा के पास उसी प्लॉट में वह भी रहने लग जाती है। और जब रहने लग जाती है तो इधर सबीर खान को लगने लग जाता है कि इधर बेटी को बैठाना घर में ठीक नहीं है, क्योंकि परिवार की बदनामी होगी। जिसके बाद सबीर खान फैसला लेते हैं और अपनी बेटी सबीना कौसर की शादी के लिए अब सोचते हैं कहीं ना कहीं व्यवस्था कर दिया जाए। तभी उनकी नज़र में उनके ही इलाके का रहने वाला लड़का आ जाता है। उसके साथ जाकर बड़ी जल्दी सबीना कौसर की अब दूसरा निगाह करवा देते हैं। और सबीना कौसर जब जाती है तो तरीके से रहती तो है, लेकिन जैसे ही कुछ साल का वक्त बीतता तो उसी बीच अब सबीना खान एक बेटे की माँ बन जाती है। और बेटी होने की वजह से तौर तरीके से जिया के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन जैसे ही अब सबीना कौसर रहती है तो उसी वक्त उसकी जो किस्मत होती है दोबारा उसको दगा देना शुरू कर देती है। और उसका जो पति होता शाम के टाइम जब घर लौटता नशे में लौटता, जिसकी वजह से सबीना के साथ झगड़े तकरार बढ़ जाते हैं। और सबीना खान जो होती है झगड़े तकरार की वजह से इतनी परेशान हो जाती है, परेशानी को देखते अपने पिता के पास कॉल करते। उसके पिता बहुत समझाते हैं, लेकिन उसका अपना जो शौहर होता है सबीना के ऊपर इस तरह दबाव मारता है कि अपने ससुराल से पैसे ले आओ, नहीं तो तुम्हें रहना कोई यहाँ अधिकार नहीं दिख रहा है। और सबीना कतई नहीं चाहती कि अपने पिता की मजबूरी जानती थी, जिसकी वजह से कतई अपने ससुराल से पैसे मांगने के लिए कोई भी गलती करना नहीं चाहती। उसका जो शौहर होता दबाव मारते मारते जब परेशान हो जाता तो घर से निकाला मार, जिसके बाद सबीना अब तलाक लेकर अपनी बच्ची को अपने पास लेती है और लेकर पहुंच जाती है सबीर खान के पास। चांतारा पुलिस चौकी के इलाके में जो होता है वहीं पर रहना शुरू कर देती है। और जब रहने लग जाती तो रहते रहते कुछ महीने का जब वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है बराबर अब सबीर खान का ही इधर सुलेमान खान के घर बराबर आना जाना होता है, क्योंकि एक गांव के होने के नाते दोनों हाल चाल लिया करते थे। लेकिन इसी बीच जो होता है अब नसीम खान भी वह सबीर खान के घर आने जाने लग जाता है, क्योंकि पड़ोसी होने के नाते। अब इसी बीच जो होता है नसीम खान का नज़र जाकर अब सबीना पर पड़ जाता है। लेकिन जब पड़ता सबीना खान के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेता है, उसको पता चल जाता है कि सबीना खान के ऑलरेडी 2 पति थे, एक बेटी भी है। लेकिन अपनी ज़िंदगी को अपनी चाहतों को मिटाने के लिए वह नए मर्दों की तलाश में लगी पड़ी होगी। और यही सब मंशा लेकर नसीम खान जो होता है सबीर खान के घर में बराबर दखल अंदाजी करना शुरू कर देता है, हर दुखों को शेयर करना शुरू कर देता है। जिसकी वजह से सबीना कौसर की जो नज़र होता है बड़ी जल्दी जाकर नसीम के ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि नसीम गाँव तो जाता एक हफ्ते रहता फिर मुंबई आ जाता है। जिसकी वजह से पत्नी की दूरी वह जाकर सबीना कौसर से मिटाने की भरपूर कोशिश करने लग जाता है। लेकिन सबीना कौसर की मजबूरियों को समझता दया भावना दिखाने लग जाता है। और दिखाने की वजह से अब जो होता सबीना कौसर बड़ी जल्दी जो होता है नसीम खान की गिरफ्त में आ जाती है। और दोनों एक दूसरे के दिलों को समझते हैं। फिर जो होता है बराबर अब घूमना फिरना बाहर चालू कर देते हैं। और इसी बीच सबीना कौसर जो होती है अपनी सारी ज़िंदगी का दांव खेल देती है जाकर नसीम खान के ऊपर। फिर दोनों के बीच अनैतिक रिश्ते पनपते हैं। लेकिन जब रिश्ते की शुरुआत होती है सबीना कौसर जो होती है उस समय अपनी ज़िंदगी का वह सुख पाती है, जिस सुख के लिए वह काफ़ी सालों से अपने मायकों में तलाक लेकर 2 पतियों की ज़िंदगी को दांव पे लगाकर बैठी हुई थी। लेकिन नसीम खान से जब मुलाकात होता है नसीम खान भी जो होता है सबीना कौसर के प्यार में पागल हो जाता है। दूसरी तरफ सबीना कौसर भी प्यार में पागल हो जाती है। लेकिन जब इधर जो होता है धीरे धीरे नसीम खान पे यकीन होता है कि सबीना जो होती है पूरी तरह से बेधड़क तरीके से हमारे ऊपर पड़ चुकी है और यहाँ तक कि हमारे ऊपर शादी के लिए दबाव मानने के लिए तैयारी भी कर चुकी है। तो नसीम खान को ध्यान आता है कि हमारे गांव में हमारी अपनी बेगम भी है। आखिर इधर सबीना कौसर की तो यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं, आखिर उसके पीछे कोई कहने वाला है नहीं। हमारे पीछे अगर हमारे घर परिवार सच्चाई पता चल गया तो हमारे पिता और हमारी पत्नी हमारे कहीं का ना रह पाएंगे। यही सब सोच साझ कर अब जो होता नसीम खान सबीना कौसर से दूरी बनाना शुरू कर देता है। और सबीना कौसर जान पाती वह दूरी बना रहा, इसी बात को फ़ोन पर बात करती, फिर अपने पास बुलाती और फिर अपनी ज़रूरत पूरा करती। लेकिन जब धीरे धीरे दूरियाँ बनता सबीना देखने लग जाए उसके मन में शंका हो जाता है, जिसकी वजह से जाती है अब इधर निकाह के लिए दबाव मारना शुरू कर देती है। और नसीम जब यह बात सुनता उसे उसके मन में काफ़ी तरह के सवाल घिर जाते हैं। वह सोच लेता कि आखिर जो होता है सबीना कौसर से हमें किसी ना किसी तरीके से यहाँ से छुटकारा पाना, इसके लिए हमें चाहे जौन सा खेल खेलना पड़ जाए। लेकिन इसी बीच उसके मन में इतना खतरनाक प्लान आता है, उसी प्लान के तहत जो होता है सोच लेता है कि हमें यहाँ से अब गांव निकल जाना चाहिए। और तभी उसी वक्त फैसला लेता है, जैसे ही 14 जनवरी साल 2016 का वक्त होता है उसी वक्त अब टिकट बनवाता सीधा का सीधा कानपुर जाने के लिए। और इसकी खबर बड़ी जल्दी सबीना कौसर को जब पता लगता है सबीना कौसर जाती नसीम खान के गले पड़ जाती, कहने लग जाते कि हम भी चलेंगे तुम्हारे गाँव और तुम्हारे गाँव में तुम्हारी बेगम बनकर निवास करेंगे।
लेकिन यहाँ बात जैसे ही सबीना कौसर कहती है, नसीम उसी वक्त दंग से रह जाता है। उसके मन में एक वही खतरनाक प्लान घर कर जाता है, करने लग जाता है कि ठीक है तुम भी चलो। और इधर सबीना कौसर अपने अम्मी अम्बू से कहती है कि बच्ची को आप संभालो, हम मज़ार जा रहे हैं। लेकिन उनके अम्बू मुँह को नहीं पता होता कि हमारी बच्ची जा कहाँ रही है। और वह निकलती है, निकलने के बाद सीधा का सीधा पहुँच जाती है नसीम खान के पास। और नसीम खान जो होता है ठीक शाम के टाइम इधर नासिक पहुंचता है और वहां जो होता है इधर सबीना को लेकर, और पहुंचने के बाद वहीं एक ट्रेन पकड़ता है, वहाँ जो चलता सीधा का सीधा अब कानपुर के लिए बैठ जाता है। और फिर कानपुर रात को लगभग 10 बजे के आसपास दूसरे दिन पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद अब ठंड का मौसम होता है, लोगों के घर में सन्नाटा होता है। और सन्नाटा देख कर जो होता है अपने ललीलापुर जब गाँव में पहुँचता ललोली में, और पहुँचने के बाद जो होता है माहौल देखता है और सीधा का सीधा लेकर पहुँचता अपने चाचा चाची के पास। अब चाचा चाची जो होते हैं पूरी बात सुन लेते हैं इधर नसीम खान का, और सुनने के बाद जो होता है वह भी सोचते हैं क्यों ना इधर कैसे न तैसे सबीना खान मुंबई चला जाए और फिर ज़िंदगी खुशमय हो जाए नसीम खान का। और इसीलिए उसके चाचा चाची जो होते हैं सबीना को समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन जब नहीं समझती, ना समझने की वजह से और वहीं जो होता है नसीम खान अपने अंदर बेकाबू को खो बैठता है। और इधर झगड़े तकरार जो होता है सीधा का सीधा सबीना के साथ करना शुरू कर देता है। अचानक उसके हाथों में एक तेजधार हथियार आता है, उसी हथियार से बड़े बेरहम तरीके से धर और गर्दन को अलग कर देता है। और गर्दन वहीं एक बोरी होता है उसी में लपेटता है। लपेटने के बाद जो होता है इधर तौर तरीके से अब वो बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान भी बना लेता है और घसीटते घसीटते ले जाता है। और ले जाकर वहाँ से कुछ दूर एक तालाब होता है, उसी के इर्द गिर्द जो होता धड़ को डम करता है और सर को कब्जे में लेता, ले जाकर वहाँ से कुछ दूर एक नाले में डम कर देता है। और लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है, अब सुबह के टाइम में जो होता है उसी वक्त पूरे इलाके में तफरी मच जाता है धड़ मिलने की। पुलिस भी आती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन यहाँ तक कि शिनाख्त नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अब नासिर के मन में यही रह जाता है कि पुलिस हम तक कभी पहुँच नहीं पाएगी। लेकिन वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं उस इलाके के एक्शन में आते हैं, इस केस को जांच पड़ताल करने के लिए टीम का गठन करते हैं और लग पड़ जाते हैं। तो तरीके से जाँच पड़ताल करना जब शुरू कर देते हैं, लेकिन तब तक जो होता है बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है। शिनाख्त न होने के बाद बॉडी का तौर तरीके दाह संस्कार भी कर दिया जाता है। लेकिन नासिम खान के मन में यही होता है कि पुलिस हम तक कभी पहुँच नहीं पाएगी। लेकिन जब पुलिस का पहरा देखता है उसके मन में डर बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसी वक्त वहां अपने घर से निकल भागने का फैसला ले लेता है। और वहां पर रखे कुछ गहने और कुछ कपड़े एक झोला में पैक करता है और निकलने का भोपाल चला जाता है। वहां बेचने का भरपूर तो कोशिश करता है लेकिन बिक नहीं पाता है, जिसकी वजह से ठीक एक हफ्ते बाद सीधा का सीधा मुंबई पहुंच जाता है। लेकिन तब तक वहां के सेक्टर 4 के क्राइम ब्रांच की जो टीम के मुखबिर होते हैं उनके कानों में खबर लग जाता कि एक आदमी इसी इलाके का रहने वाला है जो गहने बेचने की एक औरत का फिराक में लगा हुआ है, क्योंकि उनके कानों में खबर पहुंची हुई थी कि एक महिला जो होता ठीक 14 जनवरी को अपने घर से लापता है, उसके बारे में कुछ अता पता नहीं। लेकिन जब 15वें दिन यह खबर जाकर वहाँ के थाना पर भारी होते घाटा कोपर को उनको जब लगता तो एक्शन में आते हैं और धरपकड़ का मामला हो जाता है। लेकिन जब कस्टडी में उसको सबके सामने सच्चाई रखता है, सच्चाई को जब सबीर खान थाने में सोचते उनके कलेजा भी दाह सा जाता है। लेकिन उनके सामने कुछ सबूत हो, जिस सबूत को देख कर वह कहने साहब यह हमारी बेटी सबीना कौसर के ही सारे गहने सारे कपड़े हैं। और पुलिस की जो टीम होती है इधर नसीम खान को अपने कब्जे में लेती है और ले जाती है। अब सीधा का सीधा फतेहपुर ज़िले में पहुंचती है और पहुंचने के बाद वहां सीधा का सीधा ललितपुर थाने से कंटैक्ट करती है। वहां के इंस्पेक्टर केस को सुलझाते हैं और वहां के इंस्पेक्टर साहब जो ले जाते हैं तुरंत का तुरंत नसीम खान को वहां के कोर्ट पेश करते हैं। कोर्ट में नसीम खान के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखे पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।